अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 के प्यारे बच्चों, आज ट्यूसडे है और आज आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है उर्दू की। आपने सबक पढ़ा था पाकिस्तान के बारे में, ये वाला काम आपने यहाँ पे किया। ये सूबों के नाम है, ये खुशखत कर लीजिएगा और यहाँ पे आप फ्लैग बनाइएगा। मैं आपको फ्लैग बना के दिखाऊं। जब आप जितनी छोटी थी ना, मैं फ्लैग इस तरह से यूँ बनाती थी, ऐसे, फिर यूँ, फिर थोड़ा सा यूँ बड़ा करके यूँ बनाती थी और इसमें ब्राउन कलर करती थी। ठीक है, इस तरह से भी बनाती थी। तो आज तक मुझे वो ही बनाना आता है। आप में से किस किस बच्चे को आता है? माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, आप तो मुझसे बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है, आप ये इस तरह से बनाइएगा, ये इसकी ठीक है। फ्लैग बन गया ना, आप इस तरह से फ्लैग बनाइएगा और ये वाले अल्फाज जो है ये खुद खुश खत लिख लीजिएगा। आज हम नज़म पढ़ेंगे। हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमें क्या हुक्म दिया, यानी हम लोगों को, आप बच्चों क्या हुक्म दिया है? लिखता जाऊं, पढ़ता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, चढ़ता जाऊं इल्म के ज़ीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीने कहते हैं, आप जो सीढ़ी चढ़ते हो ना, उसको जीने करते हैं। यानी मैं लिखता भी जाऊं, पढ़ता भी जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं और फिर मैं इल्म को और आगे आगे जब मैं सीखता जाऊं, यानी जैसे जैसे मैं इल्म को सीखता जाऊंगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा और तरक्की करता जाऊंगा। ये सब हमें आगे बढ़ने का, इल्म हासिल करने का हुक्म किसने सिखाया है, किसने हुक्म दिया है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोई लड़े तो मैं न लड़ूंगा, जो भी कटेगा उससे जुड़ूंगा। यानी अगर कोई मुझसे लड़ाई भी करेगा तो मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा, और अगर कोई मुझसे कटेगा यानी मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं उससे अलग नहीं होऊंगा, बल्कि उसको अपने साथ रखूंगा। ठीक है। साफ करूंगा दिलों से कीने, कीने कहते हैं बोझ को, हसद को। ठीक है, साफ करूंगा दिलों से कीने। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। नबी का नाम जहाँ आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। हुक्म दिया है प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। कभी आपने देखा होगा ना कि इस तरह से आपने किसी न किसी हम बड़ों से बात सुनी होगी कि हम लोग इसके घर नहीं जाते, या इसके साथ हमारा बोलना नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है ना। आप अगर किसी से ऐसी बात सुने तो उनसे कहेंगे कि हमने नज़म में पढ़ा था कि हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि अगर कोई हमसे लड़ेगा तो हम उससे नहीं लड़ेंगे, और अगर कोई हमसे कटेगा यानी अगर हमसे कोई अलग हो जाएगा तो हम उससे सुलह कर लेंगे, यानी उससे जुड़ूंगा का मतलब ये होता है कि सुलह कर लेंगे। ठीक है, सुलह करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, आएंगे जाएंगे। ठीक है बेटा, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। जब आप बड़े हो जाओ ना तो और ज्यादा अच्छे बनना। अपना दिल भी साफ करूंगा, बदला ना लूं, माफ करूंगा। अपना दिल भी साफ करूं मैं, बदला ना लूं, माफ करूं मैं। यानी मैं अपने दिल को साफ करूंगा, किसी के लिए भी अपने दिल में कोई बुराई नहीं रखूंगा, और मैं किसी से बदला भी नहीं लूंगा। यानी अगर किसी की कोई बात मुझे बुरी भी लगे तो मैं उसको माफ कर दूंगा, उससे बदला नहीं लूंगा। मुझको सताया अगर किसी ने, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अगर किसी ने मुझे सताया, तंग किया, तो मैं जो हूँ उसको नहीं सताऊंगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? उससे बदला भी नहीं लूँगा, बल्कि उसको माफ़ कर दूँगा। कोई अगर दे मुझको अमानत, करूँ ना हरगिज़ उसमें ख़यानत। यानी अगर कोई चीज़ मुझे रखने के लिए दे, जैसे अगर आप क्लास में बैठते हो, किसी ने आपको दी कि ये मेरी रबर आप अपने पास रख लो, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको संभाल के रखेंगे, ना उसको गुम करेंगे ना यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अमानत होती है। जब हम किसी के पास कोई चीज़ रखते हैं तो वो उसको अमानत देते हैं। हमारे पास कोई चीज़ रखता है तो हमें वो अमानत देता है। करूँ ना हरगिज़ उसमें ख़यानत, यानी मैं उसमें ख़यानत नहीं करूँगा, ना उसको यूज़ करूँगा ना किसी को दूंगा। तो अगर हम उसे यूज़ करें, ख़राब कर दें, तो ये होता है कि हम उसको ख़यानत कर रहे हैं। ठीक है। पड़ी रहे वो जितने महीने, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो जितने महीने तक, जितने दिनों तक मेरे पास पड़ी रहेगी, मैं उसमें हरगिज़ ख़यानत नहीं करूँगा। ख़यानत का मतलब आप समझ गए ना, कि ना उसको यूज़ करूँगा ना किसी को दूंगा। जैसे ही उसने मुझे दी है मैं उसे संभाल के रखूँगा, उसका बहुत ख्याल रखूँगा और उसको वापस लौटा दूँगा। खुद सीखूं सबको सिखाऊं, अच्छा
باتیں سب کو بتاؤں، بانٹوں سب نیکی کے نگینے، حکم دیا ہے پیارے نبی نے. یعنی میں خود بھی سیکھوں گا، اچھی باتیں سیکھوں گا، علم سیکھوں گا اور سب کو سکھاؤں گا. بتائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے. ٹھیک ہے، تو کتابیں پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، اچھی باتیں کرنا، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں. چاہے آپ چھوٹے بچے ہو نا، لیکن آپ آپس میں فرینڈس بیٹھتے ہو تو آپ ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتا سکتے ہو نا، کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ لڑے تو ایک دم سے آپ ان کو بولو گے کہ آپ نہیں لڑیں. ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں، بانٹو سب میں سب نیکی کے نگینے. نگینے کہتے ہیں نگوں کو. نگ جو ہوتے ہیں نا موتی ہوتے ہیں. اور آپ کی امی کے پاس، آپ کی امی نے اگر رنگ پہنی ہوئی ہو اس میں لگے ہوئے ہوں گے نگ، لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو ایک نگ ہوتا ہے، بہت سارے نگینے ہوتے ہیں. تو جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ موتیوں کی طرح ہوتی ہیں. جو نیکی ہوتی ہے نا وہ نظر تو میں نہیں آتی لیکن وہ موتیوں کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیکی اس طرح سے نظر آتی ہے جو ہم کرتے ہیں. جیسے ہم سچ بولیں گے ہماری نیکی ہوگی، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. کسی نے ہمیں مارا، تھوڑی سی دو روئے، ہم چوٹ لگی چپ کر گئے، بہت تو کوئی نہیں مارے گا نا. جب ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے تو کوئی ہمیں کیوں تکلیف دے گا. ٹھیک ہے، یہ سب ہماری امی سے بولیے گا کہ وہ آپ کو نگ دکھائے، کہ نگینے آپ کو دکھائے. 3-4 دکھائیں گی جو رنگ میں لگے ہوئے ہوں گے تو وہ نگینے ہوں گے. ٹھیک ہے، حکم دیا ہے پیارے نبی نے. تو پیارے بچوں، آپ جو ہو بہت اچھی باتیں کرو. جتنے آپ پیارے بچے ہو اتنا ہی آپ پیارا کام کرو. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے. اور یہ نظم جو ہے نا یہ پڑھ بھی لیجیے گا، ٹائٹل پیج بھی بنائیے گا اور خوش خط بھی لکھیے گا، آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ دعائیں کر رہے ہو نا پیارے پیارے بچوں. آپ دعائیں کر رہے ہو. عبدالرحیم، فردان، افسا، اسعد، آپ کی کلاس میں انس ہیں. اور آپ کی کلاس میں کون بچہ ہے؟ ارحم ہے. ارحم اور فردان، میں نے آپ کا نام لیا. فردان، عبدالرحیم اور بہت سارے بچے. بیٹا آپ مجھے اپنا کام دکھائیے، پھر میں آپ سب بچوں کے نام میں یاد کرتی جاؤں گی. مسفار، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں سارے بچوں کے نام لوں گی. جن جن بچوں کی کاپیز میرے پاس آئیں گی نا میں سب کے نام اپنے پاس لکھ لوں گی. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے. اللہ حافظ.